नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डाल लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस विधायक का वीडियो किया जारी। बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस विधायक का वीडियो जारी किया है। बिलाईगढ़ की कांग्रेस एमएलए कविता प्राण लहरे का वीडियो जारी किया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक हालेलुया कर रही है, कह रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक कह रही है हालेलुया। 2022 में चर्च आई, पप्पा ने प्रेयर कराया। कविता प्राण लहरे का कहना है कि 2022 में जब वो चर्च आई थी तो उनको फादर ने प्रेयर करवाया। पप्पा ने कहा, यीशु 2023 में तुझे बड़ा पद मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने किया कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे का वीडियो जारी। यहां से जाने के बाद सभी रास्ते क्लियर हो गए। बीजेपी ने लिखा, बिलाईगढ़ की विधायक कविता प्राण लहरे है, एक समुदाय ने इनका ही माइंड वॉश कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलेश्वर जी, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे का एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो हालेलुया कहते हुए नजर आ रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी निकल के इसको सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला जो है धर्मांतरण से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। एक और धर्मांतरण का मुद्दा जो है छत्तीसगढ़ में गरमाया हुआ है, दूसरी ओर जो विधायक अभी वर्तमान में कांग्रेस की बिलाईगढ़ से कविता प्राण लहरे, उसका एक वीडियो जारी हो रहा है, पादरी का पैर छू रही है, साथ ही हालेलुया बोलते हुए ये कह रही है, मुझे आशीर्वाद मिला था 2022 में कि बड़ा पद मिलेगा और आज मैं एक विधायक के रूप में हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी को धर्मांतरण से जोड़ के इसको सामने ला रही है। निश्चित तौर पर धर्मांतरण को लेकर लगता है जिस प्रदेश में तमाम घटनाएं सामने आ रही है, हम बस्तर की बात करें थे, हम सरगुजा की बात करें, लगातार बीजेपी का कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में काफी सियासत का केंद्र बिंदु रहा है। पिछली जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी लगातार बीजेपी आरोप लगाते रही, कांग्रेस के संरक्षण में ही धर्मांतरण जो है प्रदेश भर में बढ़ रहा है। और अब उन्हीं की विधायक एक वीडियो का वायरल हो रहा है और वो खुले मन से हालेलुया बोल रही है, बता रही है कि मुझे आशीर्वाद मिला था और आज मैं विधायक हूं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर से कटघरे में खड़े होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी इस मुद्दे को पूरा बनाने का प्रयास कर रही है। देखिए, वीडियो इस समय वायरल किया गया है, कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद जो है लोकसभा चुनाव होने। निश्चित तौर पर बीजेपी इस मुद्दे को आने वाले लोकसभा चुनाव में बुलाने का पूरा प्रयास करेगी। जी कुलेश्वर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शशि भगत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि जी, धर्मांतरण का मामला सामने आया है जिसको लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस विधायक का कविता प्राण लहरे का वीडियो जारी किया है जिसमें वो हालेलुया कहते नजर आ रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है और किसी भी सूरत में इस तरह की बात अगर आती है, धर्मांतरण की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के समय में चर्चे ज्यादा बने, धर्मांतरण जैसी चीजें हुई। हमारी कांग्रेस पार्टी वासुदेव कुटुंबकम की भाषा में चलने वाली, उसके नियम से चलने वाले हैं, संविधान के अनुरूप चलने वाली पार्टी है। इसमें किसी भी ऐसी चीजों की जगह नहीं होता है जिसमें जातिवाद को बढ़ावा मिले, वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा मिले, बल्कि समांतर समरसता की ओर बढ़ने वाले विचारधारा पे विश्वास करते हैं। जो चारों मठों के शंकराचार्य जी की बात को नहीं मानते, वो हिंदुत्ववादी बात करते हैं। केवल धर्मांतरण तो इसलिए करते हैं कि उनका सियासती एक चाल है, केवल और केवल भविष्य के चुनाव जो अभी आ रहा है, लोकसभा का फोर्टकमिंग चुनाव, उसके लिए एक अपनी पृष्ठभूमि मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इनको महंगाई बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। 100 दिन में सरकार हाफने लगी है। और ये सारी चीज जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, केवल और केवल चुनावी स्टंट है, चुनावी फंडा है, चुनावी राजनीति है। दूर दूर तक इसको शांति और अमन के विषय में बात करने की फुर्सत है नहीं। लोगों के विषय में, रोजगार देने वाली विषय में बात नहीं करना है, महतारी वंदन योजना के फेलवाइटी पे बात नहीं करना है। इनको तो केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे की आवश्यकता है, जिसको असफल होंगे ये, और कांग्रेस हमेशा की तरह मजबूती से उभरेगी, ये बात तय है। जी शशि जी,
इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी से हमारे प्रवक्ता के.एस. चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के.एस. जी, बीजेपी ने वीडियो वायरल किया है, कविता प्राण लहरे जो कि कांग्रेस से विधायक चुनी गई है, उनको लेकर वीडियो जारी किया है जिसमें वो हालेलुया कहते हुए नजर आ रही है, जिसमें वो फादर की और ईसा मसीह की बात करते हुए नजर आ रही है। इसको लेकर बीजेपी क्या स्पष्टीकरण करना चाहती है? आज कांग्रेसी नेता कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, सभी तरफ से घेराए हुए हैं और इन्होंने वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए ये सभी हथकंडे अपनाए और उसके बाद अपना असली रूप, जो काम निकलने के बाद भिलाईगढ़ की भोली भाली जनता को लूटने के बाद, भोली भाली जनता को ऐसा मतलब उपयोग करने के बाद इन्होंने अपना असली रूप दिखाया। आज मोहतरमा मैं बताऊं आपको कि आज जो कांग्रेस में इस टाइप की बातें करेगा, धर्मांतरण की बातें करेगा, वो ऊपर जाएगा। ये एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है इनका। ये पप्पा की बात कर रहे थे, पप्पा को खुश करने की बात कर रहे थे, पप्पा का आशीर्वाद है, जब पप्पा का आशीर्वाद मिलेगा तभी पप्पू का आशीर्वाद मिलेगा। ये इनको बहुत ज्यादा अच्छे से पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रोम राज्य नहीं बनने देगी, राम राज्य बना के रहेगी। और दूसरी बात, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है मोहतरमा, कोई चुनाव के लिए ये सब चीजें नहीं हुई है। आप क्यों गए? आपने ऐसी बात क्यों कही? आप बोलते हो कि 11 दिसंबर 2022 से मेरे को जब से आशीर्वाद मिला है तब से मैं 2023 का चुनाव लड़ी हूँ। अरे आपके दादा भी, उनके कविता जी के दादा भी राजनीति करते थे, क्या उनको भी आशीर्वाद मिला था? क्या ऐसे करके आए थे? चुनाव के पहले तो आप मंदिरों में जाते थे और चुनाव जीतने के बाद आपने उपयोग करके उसको सब दरकिनारे कर दिया और किसी मंदिर में तो जाके आपने ये इस टाइप की बातें नहीं की कि भगवान का आशीर्वाद मिलता है। नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की रीति नीति है। आज वो कांग्रेस वो नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी, जो इंदिरा गांधी के समय, जो नेहरू के जमाने में, जो राजीव गांधी के जमाने में रहती थी। आज वो कांग्रेस नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसकी बागडोर एक रोम की लड़की, रोम की बाशिंदे, और जो कि उनका मेन है कि हमारे को धर्मांतरण करना है, हमारे को अपने नंबर बढ़ाने हैं, उसी से इनकी राजनीति चलती है। और इनके आला अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जो इस टाइप की हरकतों में, इस टाइप की चीजों में संलग्न पाया जाएगा, वही ऊपर आएगा। जैसे दीपक बैज जी को देख लीजिए, दीपक बैज जी कितने क्या बोलते हैं, इस टाइप के कार्यक्रमों और समुदाय विशेष के कार्यक्रम में पाए जाते थे और वहां पर जाके और बढ़ावा देते थे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कर्मों को आप साइड में छोड़ दो, जो पप्पा का आशीर्वाद लेके आएगा वो विधायक बन जाएगा। एक ब्रांड एम्बेसडर बना के उनको सामने पेश किया गया कि आप भी पप्पा का आशीर्वाद लो तो जाके आप विधायक बन जाओगे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कितना गलत दिशा में हम लोग समाज को लेके जा रहे हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय है। समाज में इस टाइप की ध्रुवीकरण, समाज में इस टाइप का सभी चीजें जो हैं वो एकदम गलत मैसेज देती हैं। क्या आपको इस वजह से ही आपको जनता ने आशीर्वाद दिया है कि जनता ने ये सोच के आशीर्वाद दिया है कि आप कोई काम करेंगी? आप पहले से जिला पंचायत सदस्य थी, सभापति थी, आपका काम देखा गया, उसकी वजह से आपको भिलाईगढ़ की जनता ने आशीर्वाद दिया। जी चौहान जी, आपने पप्पा का आशीर्वाद लेके आए थे, इस वजह से आशीर्वाद दिया। जी चौहान जी, जी बोलिए। जी शशि जी, आपसे सवाल है कि बीजेपी का कहना है कि ये सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है। इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी ने 2 साल पुराने वीडियो को आज वायरल किया, आज ट्वीट करके कहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ वो भी एडिट होगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सोच तो सांप्रदायिकता और संकुचित विचारधारा से पैदा हुई पार्टी है। जिस तरह से देश की आजादी में भी ये लोगों ने छल किया था। एक बात बताएं कि अंग्रेजों के समय में, पुरातन काल में तो इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी
कि ये कोई अग्रणी अखबार आया करता था, उसमें एक रावण इनने बनाया था, उसमें 10 सिर बनाए हुए थे और 10 सिर में हमारे देश के जो वीर सपूत शहीद लोग हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हैं या फिर भगत सिंह जी, सब सारे लोग का सिर कर दिया था। इनको तो धर्म के नाम पे आज ये राजनीति करने का सूझता है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते थे और राम राज्य पे आए। हिंदू राष्ट्र तो कंस और रावण का भी होता था, जिसकी कल्पना आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रहा है। आज बोलते हैं खतरे में हिंदू है। मैं कहता हूँ जब हमारे देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी हुआ करते तो उस दौर में हिंदू खतरे में नहीं थे। आज मोदी, शाह और योगी जैसे कट्टर हिंदूवादी लोग हैं तो हमारे यहाँ हिंदू खतरे में है। धर्मांतरण जैसी चीजों का सहारा इनको लेना पड़ रहा है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे संविधान का देश खतरे में है। कैसे लोग इस तरह की प्रवृत्ति लेके चल रहे हैं। हमारे देश में संप्रदाय का ऊंच नीच इस कदर बढ़ा हुआ है कि लोग जानवरों का मूत्र पीना पसंद करते हैं लेकिन आदमी का छुआ नहीं पी रहे हैं। ये स्थिति पैदा हो गई है। अब रहा सवाल कविता प्राण लहरे जी का, मेरा कहना यह है पूरा हिंदुस्तान के अंदर धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सभी धर्म गुरुओं को यदि प्रणाम करते हैं तो हमारा आपका सभी का ये संस्कार कहलाता है। छत्तीसगढ़ का संस्कार है किसी भी धर्म के लोगों को, किसी भी बुजुर्ग को प्रणाम करना, उनकी दुआ लेना, उनका आशीर्वाद लेना, ताकि कोई राजनीति करना। ये इस तरह की चीजें बेतुकी बात करके भारतीय जनता पार्टी कब तक टिकी रहती है। भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में भी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीजों पे बात करने का फुर्सत नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि क्या गलत और क्या सही, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ये चीजें चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में आपने देखा। तो ये सारी चीजों को जनता की तरक्की के साथ जोड़ना चाहिए, न कि इस तरह की चीजें जो देश के अमन शांति को भंग करे। इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको आज ही किसी वक्त रोका जाने की जरूरत है, नहीं तो ये देश में अराजकता फैल जाएगी। अमन और शांति जो गरीब लोग का है, छोटे तबके के लोग का है, उनका छिना जाएगा, जो हमारे देश के साथ साथ दुनिया में भी हमारे हम हंसी का पात्र बनेंगे। ये सारी चीजें आज की तारीख में हमको समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, पूरा विचार करने की जरूरत है। जी शशि जी, तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शशि भगत और बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे का एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो हालेलुया कहते हुए दिखाई दे रही हैं। यहां से जाने के बाद सभी रास्ते क्लियर हो गए। उनका कहना है कि पप्पा यीशु ने उन्हें बताया था कि विधायक पद के लिए उनका चुनाव होगा। बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस विधायक का ये वीडियो जारी किया है। बिलाईगढ़ की कांग्रेस एमएलए कविता प्राण लहरे का वीडियो जारी। कांग्रेस विधायक कह रही है हालेलुया। 2022 में चर्च आई, पप्पा ने प्रेयर कराया। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पप्पा ने कहा यीशु 2023 में तुझे बड़ा पद मिलेगा।